आप कौन है, क्या लगते हैं आप? हमारी ननान लग दिया। मेरी अम्मा कि मैं सुसा बना। मैं अकेली रहती हूँ, हर बार कहती थी अकेली रहती हूँ, अकेली सोती हूँ, कोई नहीं सोता मेरे साथ। हर बार यही कहती थी कि हमारे को कोई काट पाट के डाल जाएगा, कोई पता नहीं करेगा मेरे को। जी बताइए जी। उसके साथ बहुत बुरा काम किया है उन्होंने, लड़कों ने। गलत काम भी हाँ क्या हुआ? बिल्कुल, कपड़े नीचे उतरे पड़े थे मंजी के नीचे। हाँ जी, और बहुत गरम दुष्कर्म किया है उसने, उसको कड़ी की कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और अभी हमारी नंद है, हम उसकी भाभी है साथ। हमारे को क्या पता भी ऐसे हो रहा, हम आ जाते। हमारे को क्या पता था ऐसे काम होने वाला है क्या। 65 वर्षीय महिला की गंडासियों से हत्या करने की कोशिश की गई है, ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। फिलहाल हम फरीदपुर गांव में है और यहाँ पर जो कि तमाम आप लोग देख पा रहे होंगे काफी परेशान है कि इतनी रात को ये पूरा घटनाक्रम हो गया। इसके पीछे की वजह पता नहीं चल पाई है। फिलहाल कुछ लोग हैं, बताएंगे क्या क्या कुछ पूरा मामला बताएं। सर जी, यहाँ पे हमारी बुआ जी हैं जो जिनका नाम है सीता देवी। सर वो रात को यहाँ पे सोए हुए थे, तो रात की कोई घटना हुई है यहाँ पे। उनके साथ हाथ की उंगलियां काट दी गई हैं और शरीर के ऊपर गंडासियों से वार है। शरीर पे उनके कोई कपड़े भी नहीं हमारे को मिले। हमारे छोटे भतीजा जी हैं, ये चाय देने के लिए आए तो उन्होंने पड़ी हुई को देखा कि ऐसी हालात में, तो ऐसी हालात में देखते इन्होंने हमारे को घर में जो साथ में हमारे घर हैं तो वहां से बुलाया है और उस व्यक्ति का नाम हमारी बुआ जी ने लिया है। उन्होंने वीडियो बनी हुई है, उन्होंने बयान के अंदर ये चीज नाम बताया, विशाल सुनोफ सोनू राम, जो इन्होंने कांड मतलब इस वारदात को निजाम दिया है। इसके पीछे पता लग पाया कुछ, क्या कुछ वजह रही इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? अभी जैसे अकेले सोती हैं, इनके पास मतलब काफी पैसे पूसे भी और सोना भी है, वो लूटपाट के लिए, इसलिए डेली आता रहता है, सब पता है उनको भी। कल ही सोती है, कोई होता नहीं है, इसलिए उसने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से। वो मार के चले गए हैं, जैसे बेहोश होगी, घबरा गई, गिर गई। इसने कोशिश की भागने की, अपने लड़के को बुलाने की, तो इसलिए फिर उन्होंने मतलब ये पूरी कोशिश अपनी तरफ से मार के गए हैं वो। तो महिला की हालत कैसी है अभी? है महिला की बहुत हालत? बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। सिर्फ वो नाम ले रही है, विशाल है, सोनू का लड़का है, पड़ोस में रहता है, उसके निशान भी है, सारा कुछ है। हाँ, डेली अक्सर आता रहता है जी। हाँ, पीर पे मत्था टेकने के बहाने आता रहता है। और जब वो आया 8:30 बजे मेरी दुकान पे, वो डेली सिगरेट पीने आता है। आज वो 10 बजे उठा है और उसकी आंख बिल्कुल लाल हुई पड़ी है। अब अगर चोर नहीं है तो वो भागा क्यों है? फिर फरार हो गया है मौके से? फरार हो गया जी, बिल्कुल फरार है। गई है पुलिस वहां। हमारे यहाँ से गांव के हर व्यक्ति वहां पे उनके घर पे गया है, तो व्यक्ति जाने के कारण, पुलिस प्रशासन जाने के बाद वहां पे घर के ऊपर कोई भी नहीं मिला। उनके फादर जी यहाँ पे आए, उनके फादर जी ने पता नहीं क्या बोल रहा है और वहां यहाँ से चले गए हैं, गाँव से फरार हो गए। फरार हो गए हैं। यहाँ पे हम सारा प्रशासन गया, पुलिस प्रशासन गया, गाँव के आदमी गए हैं, तो वो घर पे नहीं मिले जी। 2 घर है उनके आमने सामने, उनकी जो पूरी फैमिली अलग रहती है, वो अकेला अपने घर में अलग रहता है। हाँ बिल्कुल अलग रहता है, आमने सामने घर है। शादीशुदा है वो लड़का? नहीं जी, बिल्कुल कुंवारा है। और कितनी उम्र होगी इस लड़के की? मेरे ख्याल में 20-22 साल। हाँ ना, 20-22 साल, 20-22 साल उम्र है। और चाचा के लड़के को पड़ोस में रहता है, उसको बोलता है ये लाइट बंद कर देगा रात को, भाई मुझे आना जाना पड़ता है। आपराधिक प्रवृत्ति का लड़का है, कैसा है, कुछ पता लग पाया उसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, सारे गांव में से पता कर लो, नशा पता करता है जी, बिल्कुल डिफॉल्टर है। हाँ बिल्कुल डिफॉल्टर है, उसका काम ही यही है जी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो कि खून के निशान है। जब बुढ़िया ने अपनी जान बचाने का प्रयास किया होगा उसके बाद की तस्वीरें हैं। दीवारों पर कैसे निशान जगह जगह है और अंदर जिस जगह पर वो बुजुर्ग महिला लेटी हुई थी, जहां पर ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, तस्वीरें आपको दिखा दूं। ये इस जगह पर वो बुजुर्ग महिला यहाँ पर जाके लेटी हुई थी, जहां पर उस व्यक्ति ने ताबड़तोड़ हमले उस बुजुर्ग महिला के ऊपर जो है गंडासियों से किए। हालांकि बताया जा रहा है कि लाइट जलाने का प्रयास भी किया गया था। बटनों पर आप देख सकते हैं जो स्विच है उन पर जो है कि उंगलियों के निशान है और बुजुर्ग महिला ने जो है कि लाइट जला करके उस व्यक्ति को पहचानने का भी प्रयास किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जब सुबह उनका जो है कि पोता जो है कि चाय लेकर के पहुंचा तो इस घटनाक्रम का पता चल पाया। अच्छा, सुबह कितने बजे ये पता लग पाया कि ये घटनाक्रम हो गया? सुबह 8:30-9 बजे पता लगा है। वैसे तो उठ जाते हैं, खुद ही आ जाती है भाई के घर पे चाय नाश्ता करने के लिए, लेकिन बच्चे आज छुट्टी थी तो थोड़ा लेट उठे हैं संडे की वजह से। तो बच्चों ने सोचा चलो हम दादी को चाय पानी दे के आते हैं, तो उन्होंने आके देखा तो ये वारदात यहाँ पे हुई पड़ी थी। यहाँ पे सर बुजुर्ग महिला ने नाम लिया उस व्यक्ति का? लिया सर, बयान दिया है, जैसे थोड़ा थोड़ा बोल रहे थे, उन्होंने नाम लिया है, विशाल का नाम लिया है। तो उन्होंने कहा जी, पूछा दादी से भी क्या वो कैसी कैसी घटना हुई है ये। उन्होंने बताया कि भी ये विशाल आया था रात को और उसने ये वारदात करी है।
जी सर। ये वीडियो खैर अभी दिखा भी नहीं सकते क्योंकि काफी भयानक स्थिति उस समय की रही होगी, क्योंकि ताबड़तोड़ हमले जो है कि गंडासियों के द्वारा किए गए हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस भी पहुंची हुई थी और ये तमाम जो लोग हैं इस समय सदमे में है कि रात के समय में इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाला वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अब पूरा गांव डर के साए में अपना जीवन यापन कर रहा है। ये तमाम लोग इस समय डर के साए में जाके बैठे हुए हैं। जी बताएंगे क्या क्या अब डर का माहौल गाँव के अंदर बना हुआ है? हाँ जी, ऐसे तो पहली बार ही वार्ता हो ये है जी। पहले भी ये लड़के कई बार वारागर्जी किसी के साथ वो कर रहे हैं जी कम। तो देखिए ये महिलाएं हैं जो रोती बिलखती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार डर का माहौल कहीं ना कहीं पूरे परिवार के ऊपर है। ये देखिए किस प्रकार जो है कि तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, काफी भावुक पल है इस समय के। और ये जब सुबह जब वो उनका जो पोता है कि चाय और जो है कि नाश्ते का जो सामान लेकर के पहुंचा था, तो तब ये पता चल पाया कि अंदर जो है कि उस बुजुर्ग महिला के ऊपर जो है कि ताबड़तोड़ हमले किए हुए हैं। हालांकि महिला को फिलहाल जो है कि पानीपत के महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। आईसीयू में वो महिला है और पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई थी। तमाम ये लोग इस समय देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं गांव के अंदर रोष भी इस बात को लेकर के और डर का माहौल कहीं ना कहीं पैदा हो रहा है कि रात के समय में कहीं ना कहीं जो सुरक्षित अपने आप को महसूस करते थे उनके अंदर अब ये डर का माहौल है कि किस प्रकार वो अपना रात को जाके समय व्यतीत करेंगे। कहीं ना कहीं डर का माहौल अब गांव के अंदर सर पूरा गांव के अंदर इस टाइम डर का माहौल है। ये हमारे गांव के अंदर पहली वारदात हुई है। हमारी पुलिस प्रशासन से यही गुजारिश है कि ये जो वारदात हुई है उनके सामने जो इतने भी है उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त। ये हमारे गाँव में किसी से पूछ लो और कार्रवाई क्या चाहिए। अच्छा, महिला कैसी थी? वो महिला के बारे में बताइए। बुजुर्ग महिला थी, स्वभाव कैसा था? बहुत अच्छा स्वभाव था, पूरे गांव में उसका अच्छा स्वभाव था। किसी के साथ आज झगड़ा किसी ने नहीं किया। बहुत ही अच्छी थी बेचारी, बहन लगती थी बेचारी वो। अभी क्या गांव के अंदर क्या माहौल है? बहुत सारा ही बस माहौल बिगड़ा हुआ है, माहौल दिख रहा, सब रोने वाली। जी आप कौन है, क्या लगते हैं आपको? मैं अकेली रहती हूँ, हर बार कहती थी अकेली रहती हूँ, अकेली सोती हूँ, कोई नहीं सोता मेरे साथ। हर बार यही कहती थी कि हमारे को कोई काट पाट के डाल जाएगा, कोई पता नहीं करेगा मेरे को। यही हर बार कहती थी, हमारे घर जाती थी। जो वो युवक है जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, कि किस प्रवृत्ति का है वो, कैसा युवक है गांव के अंदर उसका? वो तो इनको पता होगा भाई, इनको भाई को पता। जी लड़का है जी, मतलब नशे पते करता है, क्या करता है, कुछ पता है हाँ उसके जी, बारे में? नशे पता ही करता है वो लड़का। ज्यादा ही आवारा फिर घूमता था वो, ज्यादा ही। इस बेचारी के पास आके बता बाबा पीर की सेवा भी करता था। इसके पास कोई बच्चा है, कोई बात नहीं, आता है तो कोई बात नहीं, बैठे रहने दो। इसको बेचारी को ये नहीं पता तो मेरा ही ये दुश्मन बन जाएगा, वारदात मेरे ऊपर ही कर देगा ये। हाँ, मेरा ही कत्ल कर देगा ये लड़का। इतना क्या लगता है आपको, क्या लगता है सिर्फ बुढ़िया के ऊपर इतना जो वार किया गया, क्यों किया गया होगा, पता लगता है कुछ? अब देख बेटा, वो तो किसी तरह बुरी नहीं थी, किसी तरह भी बुरी नहीं थी। पूरे गांव में सबके लिए, पड़ोस में अड़ोस में, गांव में बहुत अच्छी थी। हाँ, बहुत अच्छी थी बेटा। कोई ऐसा तो नहीं कि लूटपाट करने के लिए वो व्यक्ति आया हो, उसके पास पैसा ज्यादा हो या सोने की चीजें निकाल इसीलिए आया बाबू, इसीलिए इज्जत भी लूट गया। हाँ तो कहीं ना कहीं इस समय फरीदपुर गांव के अंदर ये जो है कि मातम का माहौल है, क्योंकि एक बुजुर्ग 65 वर्षीय महिला को जो है कि ताबड़तोड़ जो है कि गंडासियों से उस पर हमला किया जाता है। हालांकि प्रभु की कृपा रही, भगवान का ऐसा आशीर्वाद रहा है कि उसकी जान अभी सेफ है और आईसीयू में भर्ती है। और वो लड़का जो है कि यहाँ से जो है कि फरार हुआ है, वो तस्वीरें आपको दिखाऊं। यहाँ पर जो है कि सुबह नाश्ता लेकर के जब उसका पोता पहुंचा तो उसके बाद पता लग पाया, रात्रि का समय रहा और जो युवक है बताया जा रहा है कि वो यहाँ से दीवार को फान करके और उस पार कूद करके जब यहाँ से वो आया था और यही वो रास्ता था जिससे वो इस साइड आया होगा। फिलहाल लोगों का आना जाना लगा हुआ है, लोगों के अंदर काफी इस बात को लेकर के रोष है और दुख का समय परिवार के ऊपर भी है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना देर रात हो जाती है और कहीं ना कहीं परिवार वालों को पता नहीं होता। बुढ़िया जो बुजुर्ग महिला है उसने अपनी जान बचाने का भी प्रयास किया है और जगह जगह पर आपको दिखा दूं तस्वीरें कि जगह जगह पर जाके उनके खून के निशान है। जी बताइए जी। उसके साथ बहुत बुरा काम किया है उन्होंने, लड़कों ने। गलत काम भी हाँ किया बिल्कुल, कपड़े नीचे उतरे पड़े थे मंजी के नीचे। हाँ जी, और बहुत गरम दुष्कर्म किया है उसने।
उसको कड़ी की कड़ी सजा मिलनी चाहिए और अभी गिरफ्तार होना चाहिए। देखिए हाँ फिलहाल जी। परिजन जो लोग ये हैं, तो हम आगे परिजन है इसी जो पे गांव के जाएंगे, लोग हैं, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो है कि गलत काम भी उस बुजुर्ग महिला के साथ हुआ है। और उसके बाद की तो ये जी सरदार जी बताएंगे क्या कुछ हाँ जी। सर, आज उसके साथ ही है, कल को और किसी के साथ भी हो सकता है ऐसा। ये जुल्म से जुल्म हो गया बहुत ज्यादा इस गांव में तो। हाँ पता जी। लग पाया सरदार जी, कुछ हाँ। पता लग पाया आपको गांव के बहुत अंदर इस प्रकार की जुल्म हो घटना गया, का? बहुत जुल्म हो गया। अभी नहीं पता लगा। पता नहीं लगा। तमाम जो लोग आए हुए हैं उनको पता लग गया, सर आपको नहीं पता लगा है? हमें कौन है उसका ये उस व्यक्ति का नहीं पता चल पाया जो व्यक्ति है। तो तस्वीरें आपको दिखा दूं, जगह जगह पर जो है कि जो बुजुर्ग महिला जान बचाने के बाद जब उसने लाइट जलाई तो उसके बाद उसने जो है कि अपने जो भाई भतीजे बुआ जो भी थे उनसे जब संपर्क साधने की कोशिश की तो यहाँ से दीवार के सहारे वो निकली भी थी। और जगह जगह पर जो है कि हाथ के और खून के निशान उनके जो देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ से जो है कि बताया जा रहा है कि यहाँ से आवाज मारने का भी प्रयास किया था, बावजूद क्योंकि ठंड ज्यादा थी और सब सोए हुए लोग थे, वो शायद उनकी आवाज को सुन नहीं पाए। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता रहा? ये बैठे रहे हैं सर, यहाँ पे देखो हाथ खून जैसे हाथ कटा हुआ था तो खून के निशान है। और यहाँ पे बोल नहीं पा रहे थे, वो इंतजार करते रहे। ये बिल्कुल यहाँ पर बैठ करके ये इंतजार करते रहे कि किसी ने आवाज सुननी होगी तो कोई सुन करके जरूर आएगा, पर कोई आवाज जो है कि सुन नहीं पाया क्योंकि ठंड का समय होता है। और ठंड के समय में सब जो है कि अपने दरवाजे और कपड़े तान करके सो जाते हैं, दरवाजे बंद करके सो जाते हैं, जिस कारण जो है कि आवाज शायद अंदर तक नहीं जा पाई। फिलहाल ये गाँव के तमाम लोग हैं जो इस समय जो है कि वो इस घटना स्थल पर पहुंचे हुए हैं और ये देखने का जानने का प्रयास है कि वो व्यक्ति उसकी मंशा क्या थी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, क्यों ताबड़तोड़ जो है कि गंडासियों से हमला कर दिया। ये बड़ा सवाल है। और लोगों का ये भी सवाल है कि अगर वो दोषी नहीं है, वो चोर नहीं है, तो वो क्यों भागा है, क्यों घर से फरार हो गया है, क्यों नहीं वो घर पर टिका अगर उसका कोई दोष नहीं है। फिलहाल ये देखने योग्य बात होगी कि पुलिस प्रशासन की इसमें क्या कुछ कार्रवाई रहती है, पुलिस प्रशासन क्या कुछ एक्शन लेती है। हालांकि पुलिस के द्वारा ये कहा गया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो भी धाराएं हैं उन धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। और फिलहाल जांच चल रही है, जांच में जो दोषी पाया जाएगा उस पर जाके कड़ा एक्शन पुलिस प्रशासन के द्वारा लिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये बड़ा घटनाक्रम जाके फरीदपुर गांव में भी देखने को आपको मिल सकता है। और कहीं ना कहीं ये पूरे तमाम गांव के लोग हैं कि डर के साए में समझ ही रहे हैं। ये माता जी हैं जी, माता जी क्या कहेंगे इस प्रकार इस 65 साल की उम्र में उस बुजुर्ग महिला के साथ गंडासी चल गई? हो गया उसके साथ ऐसे, हमारी नंद है, उसकी भाभी है साथ, हमारे को क्या पता भी ऐसे हो रहा, हम आ जाते, हमारे को क्या पता था ऐसे काम होने वाला है क्या। कितने सालों से वो यहाँ पर रह रही थी? बहुत टाइम हो गया इस तो हम तो फिर भी पीछे आए हो तो पहले की रह रही है उरी। मेरे नंदोया, हाँ मेरा नंदोया गुजर गया। हाँ पहले तो हस्बैंड तो वो 1 साल से एक्सपायर हो गए। हाँ जी हाँ साल भी, हाँ बस इतना होया है। पहले तो दोनों ही रहते थे, अभी चल बच्चा कोई आता है कभी कोई नहीं आता, स्कूल वाले बच्चे सब, किसी को टाइम लगता है आने का, किसी को नहीं लगता। हम भी अपने घर में रहते हैं, डंगरा पशु हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, कहाँ दूसरे के घर कौन आ सकता है। तो नंद अपने कभी आ जाते थे, कभी टाइम नहीं लगता था आने का। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये है कि इस परिवार के ऊपर अब जो है कि दुख का जो कि पहाड़ टूट पड़ा है। और जो वो व्यक्ति है जिन्होंने गंडासियों से जो है कि ताबड़तोड़ हमला किया है, अभी क्योंकि एक नाम स्पष्ट होकर के आ रहा है और व्यक्ति का नाम पता नहीं चल पा रहा कि कोई और भी इसमें शामिल है कि नहीं, क्योंकि ये जांच का विषय है और जांच में पुलिस जो है कि जुट चुकी है। और जो है कि जो बुजुर्ग महिला है वो फिलहाल जो है कि पानीपत के महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में एडमिट है। इसी को लेकर के फिलहाल फरीदपुर गांव में हम पहुंचे हुए थे और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं फरीदपुर गांव से। आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। कैमरामैन अंकित के साथ मैं धर्मेंद्र इंसा।